नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। और अगर आप भी अपने घर के लिए कुछ इस तरीक़े से फ्रेम बनाने के बारे में सोच रहे हो, बाद में आप ब्रिक वर्क करते हुए अपने घर को कंप्लीट करवाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप देख लीजिएगा पूरा लास्ट तक, आप एक अच्छा आइडिया आप लेने वाले हो। बहुत सारे घर या फिर अपार्टमेंट्स में आजकल आप देख रहे होंगे कि पहले इस तरीके से कॉलम का कास्टिंग करते हुए फिर छत का जो ढलाई है उसका काम किया जाता है, उसके बाद में फिर इसका ब्रिक वर्क है वो किया जाता है। तो आखिर किस तरीके से इसे बनाया जाता है, कितना का खर्चा आता है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं, आप अच्छे तरीके से समझ पाए। इसलिए मैं आप लोग को एक 45 फीट बाई 45 फीट का बना हुआ जो घर है, जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बताऊंगा और लगा हुआ जो खर्चा इसके बारे में बताऊंगा। तो ये 45 फीट, ये 45 फीट अगर स्क्वायर फीट का बात किया जाए तो 2025 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है, जिसका छत के ढलाई तक का जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। हालांकि जो खर्च बताऊंगा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका इतना ही खर्चा आएगा। अगर कॉलम का साइज़ अगर आप कम करते हो तो फिर आपका खर्चा वो कम आता है, साइज़ बढ़ाते हो तो खर्चा आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। यहाँ पे जो काम किया गया है, ये जो आप कॉलम देख पा रहे हो, ये 14 इंच बाई 9 इंच का कॉलम के साथ में फ्रेम स्ट्रक्चर का काम है वो किया जा रहा है। देखिए ये जो कॉलम है 14 इंची बाई 9 इंची का हेवी कॉलम है और इस कॉलम के सहारे इजीली आप अपने घर को 3 से 4 तला तक ले जा सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी आपको दिक्कत या फिर परेशानी आने वाला दिन में आपको आने वाला नहीं है। एक अच्छा फिनिशिंग के साथ यहाँ पे देखिएगा तो कॉलम का कास्टिंग है वो किया गया है। ज़्यादातर कॉलम का साइज़ सेम है, इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसमें जो लगा हुआ सरिया है इसको भी देखिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप सरिया का संख्या वो कम करते हो, इसका मोटाई कम करते हो, खर्चा आपका कम आएगा। प्रत्येक कॉलम देखिएगा तो 6 से सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। देखिए यहाँ पे इजीली 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, 16 mm का। यहाँ पे भी 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर कॉलम देखिएगा तो 16 mm का 6 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। एक और यहाँ से कॉलम आप देख पा रहे हो जो कि 9 इंच बाई 9 इंच का है, जिसमें सिर्फ 4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। हालांकि दूरी इसका थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। ये आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। ये कॉलम का देखिए 9 इंच बाई 9 इंच का है, 4 सरिया का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तो दूरी के हिसाब से कॉलम का जो साइज़ रहता है या फिर जो उसमें लगा हुआ सरिया रहता है वो उससे डिसाइड किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि कॉलम का काम यहाँ पे किया जा रहा है। साथ में जो बीम का काम किया गया है इसको भी आप देख लीजिए। फ्रेम स्ट्रक्चर में पता ही है आपको कि पहले कॉलम का काम किया जाता है, फिर आपका प्लेन लेवल तक लाते हुए फिर बीम का काम किया जाता है, प्लेन बीम का। फिर इस तरीके से कॉलम को ऊपर ले जाते हुए घर का छत का ढलाई कर दिया जाता है। तो बीम तो आपको इसमें 2 तरह का लगाया गया है। ये तो छत के ढलाई के समय में फ्लोर बीम है, जिसे 9 इंच बाई 12 इंच का यहाँ पे लगाया गया है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे जो आप बीम देख पा रहे हो इसका साइज़ भी 9 इंच बाई 12 इंच का ही रखा गया है। ये प्लेन बीम है, आप इजिली यहाँ पे देख सकते हो। कॉलम टू कॉलम कुछ इस तरीके से यहाँ पे बीम का काम है वो किया गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो इसमें जो सरिया लगाया गया था वो 4 की संख्या में यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल किया गया था। चारों सरिया 12 mm का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। छत का ढलाई कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। साइज़ मैंने बताया 45 फीट बाई 45 फीट के आसपास का ये साइज़ है, ये आप देख सकते हो। और क्यूरिंग का काम अभी चल रहा है। आपको पता है कि छत के ढलाई के बाद आपको 14 से 18 दिन के आसपास तक कम से कम इसके ऊपर पानी लगा के रखना होता है, जिसे हम लोग क्यूरिंग बोलते हैं, हिंदी में तराई बोलते हैं। तो वो काम यहाँ पे चल रहा है, इसलिए आप इस तरीक़े से देख पा रहे हो। मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर का जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, छत के ढलाई तक का आप यहाँ पे आसानी के साथ देख सकते हो। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर इस 2025 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है, 45 फीट में जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है, इसमें कितना रुपये का लगा, इसमें आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। तो इजीली आपको इसमें 5 से 6 बेडरूम आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। इसमें हॉल भी होगा, डाइनिंग एरिया अलग से होगा, किचन होगा, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी होगा, पूजा रूम होगा, एक छोटा सा आपको पार्किंग एरिया देखने को मिलने वाला है। आने वाला दिन में आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। बात किया जाए कि सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर का जो आप काम देख पा रहे हो, इतना करवाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है, तो 11.5 लाख के आसपास में खर्चा आपका इतना काम करवाने में आ सकता है। यहाँ भी उसी के आसपास में आया हुआ है। छत का जो ढलाई है 4.5 इंच के आसपास में है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी पूरा बाकी है। आने वाले दिन में जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। तो आपको वीडियो पसंद आता है निराला का सेक्शन का, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।